पार्ट एक। मेरी स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की उर्फ मेरी गर्लफ्रेंड ने एस ग्रेड एलिमेंट पावर और रेयर मेज क्लास अवेकन कर ली। लेकिन स्टेज से उतरते ही उसने तुरंत मुझसे ब्रेकअप कर लिया। इतना ही नहीं, पूरे स्कूल के हजारों लोगों के सामने उसने मुझे लगातार 7 बार थप्पड़ मारा, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब उसे लगता था कि मैं उसके हाई हील्स चाटने के लायक भी नहीं रहा। सब लोग मेरी गॉड ब्लेस्ड सैक्रिफाइस मेज क्लास को बेकार समझकर मेरा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि ये एक कर्स्ड क्लास थी। इसमें हर बार गॉड्स को सैक्रिफाइस देने पर अपनी लाइफ फोर्स खर्च करनी पड़ती थी। यही वजह थी कि अब तक का सबसे लंबी उम्र वाला सैक्रिफाइस मेज भी सिर्फ 25 साल तक ही जिंदा रह पाया था। जो प्रिंसिपल कुछ देर पहले तक मुझसे बड़ी उम्मीदें रखते थे, वही अब मुझे स्कूल से निकाल देने की बात कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मुझे अचानक एक गॉड टियर टैलेंट मिल चुका था, डिवाइन आई। इसकी मदद से मैं गॉड्स के दिल में छिपी उन इच्छाओं को देख सकता था जिन्हें वे किसी से कह नहीं पाते थे। मैंने धीरे धीरे अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। पूरा आसमान अब भी खून की तरह लाल दिखाई दे रहा था। जहां बाकी लोगों को सिर्फ खाली आसमान नजर आ रहा था, वहीं मुझे एक एक करके हल्के नीले रंग के पारदर्शी मैसेज बॉक्स दिखाई देने लगे। एक गॉड मन ही मन सोच रहा था, धत तेरे की, अभी अभी खरीदा हुआ आईफोन 30 प्रो मैक्स फिर से डिस्चार्ज हो गया। कोई मुझे एक पावर बैंक चढ़ा दे, बदले में मैं उसे 9 स्वर्गीय बिजली की एक गड़गड़ाहट रिवॉर्ड में दे दूंगा। दूसरे गॉड के मन की इच्छा थी, हाल ही में पूरी रात जागकर छोटा भीम ढेक रहा हूँ। मेरी स्किन की हालत ख़राब हो गई है। कोई मुझे एप्पल ब्रांड का एक हाइड्रेटिंग फेस मास्क चढ़ा दे, तो बदले में मैं उसे हेलफायर सीट दे दूंगा। वहीं एक और गॉड सोच रहा था, बहुत बोर हो गया हूँ, मन कर रहा है किसी बिल्ली को सहलाऊं। अगर कोई मुझे एक रैगडॉल कैट चढ़ा दे, तो बदले में मैं उसे वॉर गॉड आर्मर दे दूंगा। ये सब देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। मैंने आंखें मली और दोबारा देखा, लेकिन वे सारे मैसेज अब भी साफ दिखाई दे रहे थे और लगातार अपडेट हो रहे थे। अगले ही पल मेरे पूरे शरीर में खुशी की एक लहर दौड़ गई। मुझे यकीन हो गया था कि यह सब सच था। बाकी लोग गॉड्स की पसंद जानने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देते थे। उन्हें हमेशा अंदाजा लगाना पड़ता था कि गॉड्स को क्या चाहिए। लेकिन मैं उनकी छिपी हुई असली इच्छाओं को सीधे देख सकता था। मुझे बस थंडर गॉड को एक पावर बैंक, गॉडेस को एक फेस मास्क और वॉर गॉड को एक रैगडॉल कैट देनी थी, और बदले में मुझे मिल सकते थे बेहद शक्तिशाली रिवॉर्ड्स। तो फिर मैं इन सभी गॉड्स को आसानी से अपना सहयोगी क्यों नहीं बना सकता? नीचे खड़ा वांग पांगजी घबराकर मेरी तरफ हाथ हिला रहा था। मैंने पहले उसकी तरफ देखा, फिर उन सभी लोगों पर नजर डाली जो अब तक मेरा मजाक उड़ा रहे थे। धीरे धीरे मेरे चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई, ऐसी मुस्कान जो पहले कभी नहीं आई थी। वे कहते थे कि ये एक छोटा और खतरनाक जीवन वाला पेशा है, लेकिन अब मेरे लिए सब कुछ बदलने वाला था। आज से मुझे गॉड्स का सबसे बड़ा पापा कहकर बुलाना। तभी जाओले ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे, ये तो हमारे एसएसएस ग्रेड जीनियस हैं, अभी तक मरे नहीं। उसने मुझे सिर से पैर तक देखा। मेरी सस्ती सी पोशाक देखकर उसकी आंखों में साफ साफ तिरस्कार और मजाक दिखाई दे रहा था। क्या तुम्हें डंजन में जाना है? तो फिर मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मदद की भीख मांगो। अगर आज मेरा मूड अच्छा हुआ, तो शायद मैं तुम्हें अपने साथ अंदर ले जाऊंगा। वैसे भी तुम वहां लड़ने के लिए नहीं, सिर्फ चारे की तरह काम आओगे। आखिर एसएसएस ग्रेड का चारा होगा, तो राक्षस भी तुम्हें खाकर खुश हो जाएंगे। मैंने उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस शांत नजरों से उसकी तरफ देखा और तुरंत अपनी डिवाइन आई सक्रिय कर दी। डिवाइन आई एक्टिवेट। मेरे होंठ हल्के से फड़के। मैं हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैंने जाओले की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा मुड़कर हॉल में लगे डंजन सिलेक्शन स्क्रीन की तरफ देखने लगा। मेरी नज़र सीधे बिगिनर डंजन, लो फॉरेस्ट के आइकन पर जाकर टिक गई। सामान्य लोगों को वहां सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा था, बॉस रॉटन ट्रेंट, ड्रॉप लो ग्रेड वुड ट्रेंट हार्ट। लेकिन मेरी डिवाइन आई की वजह से मुझे कुछ अलग दिखाई दे रहा था। बॉस के नाम के ऊपर एक बड़ा सा लाल रंग का वार्निंग चिन्ह चमक रहा था, और उसके नीचे लिखा था, बॉस का असली रूप, फॉरेस्ट गॉड का अवतार, समस्या। कई सालों तक हर रात जागकर जंगल की रक्षा करने की वजह से उसके शरीर में बदलाव आ गया था। पहले उसके घने बाल थे, लेकिन अब वो पूरी तरह गंजा हो चुका था। सबसे बड़ी इच्छा, दोबारा पहले जैसे घने बाल पाना। सुझाव: पुरुषों के आत्मविश्वास को वापस लाने के लिए एक खास लॉन्ग ब्लैक विग। मेरी नज़र अचानक अपने बैग पर पड़ी। उसके अंदर वही लॉन्ग ब्लैक विग रखा हुआ था जिसे मैंने पिछली बार कॉस्प्ले क्लब खत्म होने के बाद बिना सोचे उठा लिया था। लॉन्ग ब्लैक विग, ये कोई कंसिडेंस नहीं है, ये तो किस्मत का इशारा है। मैंने तुरंत वांग पांगजी का हाथ पकड़ लिया।
मेरी आंखों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। क्या तुम में हिम्मत है? मेरे साथ एक बड़ा जोखिम उठाने के लिए तैयार हो? वांग पांगजी मेरी चमकती हुई आंखों को देखकर घबरा गया। अरे पागल हो गए हो क्या? हम सिर्फ 2 लोग हैं, जबकि ये 5 लोगों के लिए बना डंजन है। ऊपर से तुम एक ट्रैप मास्टर हो और मैं सिर्फ एक फ्रंटलाइन टैंक। अगर हम दोनों अंदर गए, तो उस मॉन्स्टर के हाथों मारे जाएंगे और सीधे उसकी खाद बन जाएंगे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूरे आत्मविश्वास से कहा, वांग पांगजी, क्या तुम पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों की मार खाने वाले टैंक बनकर ही रहना चाहते हो? मुझ पर भरोसा करो। शायद मेरी बातों में इतना भरोसा था कि वांग पांगजी भी डगमगा गया। हालांकि उसके पैर अब भी डर से कांप रहे थे, फिर भी उसने दांत भींचकर हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद मैंने जाओ लेई और उसके साथियों के सारे ताने और मजाक पूरी तरह अनदेखा कर दिए और बिना रुके सीधे टेलीपोर्ट गेट की तरफ बढ़ गया। जाओ लेई ने हमारी पीठ की तरफ देखकर ताना मारते हुए ठंडी हंसी हंसी। चलो देखते हैं, इस निकम्मे की लाश बॉस का पेट भर भी पाएगी या नहीं। अगले ही पल तेज रोशनी की एक चमक हुई और मैं और वांग पांगजी दोनों टेलीपोर्ट गेट के अंदर गायब हो गए।